नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जियाना। जियाना के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी कि तकरीबन ये 6 साल पहले की घटना है। वो ये कहती है कि उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और उस ऑपरेशन के बीच में उसने ये देखा कि उसकी जो शरीर है, उसकी जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ रही है और वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। जियाना ये कहते हैं कि मुझे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उसके सामने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मतलब क्लियर आती गई। जियाना हमसे ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ पर मतलब एक तरीके से मतलब इतनी शांति थी कि पूरे मन से हम मतलब एकाग्रता से कुछ भी काम कर सकते हैं। वो कहती है कि यहाँ पर कितनी भी शांत जगह पे हम गए पृथ्वी पर, फिर भी ऐसी शांतता का हमें अनुभव नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर वैसी शांतता थी। और जियाना बाद में ये कहती है कि उसके सामने उसने एक आत्मा को आते हुए देखा। जियाना ये कहते हैं कि 4 साल पहले उसने अपने माँ को खोया था और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। जियाना ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाल अपेक्षा करके मतलब उसके माँ ने उसको संभाला था, पाला था बचपन में, लेकिन बाद में मतलब जब जियाना को कुछ उसके लिए करना था तब वो उस दुनिया में नहीं थी। और जियाना ये कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने माँ के लिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज इस उसके मतलब जो ऑपरेशन में उसके साथ जो भी घटना हो रही थी एनडीई की, उस घटना में उसने ये देखा कि उसके सामने एक आत्मा उसके सामने आ रही है। और बाद में जियाना ने उसको अच्छे से पहचान लिया। पहले तो वो क्लियर नहीं दिख रही थी, लेकिन बाद में जियाना ने देखा उसको तो वो क्लियर दिखने लगी। वो जियाना की माँ ही थी। जियाना की माँ जो थी दोस्तों, जियाना ये कहती है कि मैं अपने माँ को कभी भी मैंने उसको खुलकर ज़िंदगी जीते हुए नहीं देखा। जियाना ये कहती है कि हमेशा वो मतलब दुख में या फिर कल की चिंता में या फिर आगे कैसे होगा, इन सारी चिंता में ही वो जीती थी। और उसकी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दुख से भरी थी, तनाव से भरी थी, दुख से भरी थी। तो इस वजह से क्या होता था कि एक खुलकर ऐसी बेचारी ने कभी भी ज़िंदगी नहीं जी थी। जियाना का यही सपना था कि मैं आगे उसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, लेकिन वैसा भी मौका उसके सामने इतना बहुत ही अच्छा नहीं आया। जियाना ने भी उसके माँ के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये भी अपने जीवन में कुछ भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। लेकिन जहाँ पर एक ऐसा मौका आया कि अपने माँ के लिए वो कुछ करना चाहे, तभी वो इस दुनिया से चली गई थी। बाद में जियाना की माँ जो वहाँ पर दिख रही थी, जियाना ये कहते कि मैंने उसको कभी भी खुलकर ज़िंदगी जीते हुए नहीं देखा, हमेशा दुख में ही देखा। लेकिन आज दोस्तों, आज जब वो अपने माँ को देख रही थी तब वो बहुत ही खुले मतलब दिमाग से और बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रही थी। जियाना ये कहते कि वहाँ पर उसके चेहरे पर जो खुशी थी, मुझे इतना अच्छा लगा उसको देखकर। ऐसे लगा कि मैं अपने माँ को मतलब पहली बार ही इस तरीके से खुलकर ज़िंदगी जीते हुए देख रही हूँ। आपको भी पता होगा कि बहुत बार आपके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आए होंगे या फिर आपके परिवार के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा चिंता में या फिर हमेशा बेचारे टेंशन में। तो ऐसे लोग जब हंसते खेलते हैं तब हमें अजीब लगता है कि ये तो बेचारा हमें इसे बहुत ही मतलब हमेशा अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन आज तो ये बहुत खुश है। तो वैसा ही उसके साथ हुआ। जियाना को बाद में उसके माँ ने ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना, और तुम ये ऐसा भी ज़रा भी मत सोचना कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है वही मेरे लिए सब कुछ है, और ये जो प्यार है वो मुझ तक वहाँ पर पहुँच रहा है, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और बाद में उसके माँ ने ये कहा कि हमारा जो साथ है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, हम पहले भी बहुत जन्म में एक दूसरे के मतलब बहुत करीबी इंसान थे, एक दूसरे के बहुत ही करीबी लोग थे। तो ऐसा ज़रा भी तुम मत सोचना कि इस जीवन में हम एक दूसरे से बिछड़ गए, मतलब हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सिलसिला पहले भी वैसे ही चलता आ रहा था और आज भी वैसे ही चला, और आगे भी हम ज़रूर मिलेंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। मैं यहाँ पर तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि तुम अपने आप को दोष दे रही हो कि तुमने अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करी थी और उसमें तुम असफल हुई, और इसलिए मैं अपने माँ को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकी, उसको खुशियाँ नहीं दे सकी। तुम अपने आप को ज़रा भी दोष मत देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम जो भी मतलब जिन चीज़ों से तुम्हें सच्ची खुशियाँ मिलती है, मैं भी तुम्हारे साथ उस वक्त उस खुशी का अनुभव करती हूँ, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। इन सारे संदेशों को सुनकर जियाना को बहुत ही अच्छा लगा, और जियाना ने भी उसको यही कहा कि आप मुझे फिर से पृथ्वी पर मत भेजना, मैं यहाँ पर ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसके माँ ने यह कहा कि तुम्हारा जीवन कार्य अब तक पृथ्वी का पूरा नहीं हुआ, जितना हो सके तुम अपने आप को संभालो और जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ो। तुम एक खुशनुमा लड़की हो, दूसरे को तुम बहुत ही अच्छे से मदद करती हो, और इसलिए तुम आत्मलोक में भी बहुत ही ऊंचे स्थान पर जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी जीवन जो है अभी भी शेष है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। बाद में जियाना ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहना। तब उसके माँ ने कहा कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो गई हूँ, जो फिर मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। बस तुम अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को, अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये सारे जो संदेश थे जियाना की माँ ने उसको दिए, और जियाना ये कहने लगी कि मैं अपने जीवन में इस दिन जितनी खुश थी उतनी खुश मैं कभी भी नहीं थी। और बाद में जियाना ये कहती है कि बाद में वो मतलब पृथ्वी पर बाद में उसकी आत्मा
लौट आई और उसके बाद बहुत देर के बाद, वो कहते हैं जैसे हम सोने के बाद बहुत देर के बाद जागते हैं, समझो रात को सोने के बाद, तो वैसे ही उसके साथ हुआ। और वो जब उसको होश आया तब उसका ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हुआ था। और उसके बाद उसका हस्बैंड उसको देखने के लिए आया था और बाद में उसके हस्बैंड को उसने सारी बातें बताई अपने माँ के बारे में। उसके हस्बैंड को भी बहुत खुशी मिली इन सारी चीज़ों से। जियाना ये कहते हैं कि वो जो दिन था उसके जीवन का बहुत ही अनमोल दिन था। ये जो कहानी है दोस्तों, सबसे बड़ी तो ये सीख देती है कि हमारे जो जीवन के हमारे अपने लोग हैं वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ते। आप प्लीज़ उनकी चिंता मत करना, और वो जिस दुनिया में फ़िलहाल होंगे वहाँ पर उनको एक कण का भी दुख नहीं होगा। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो इसलिए मैं ऐसी कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका जो दुख है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हैं वो सच्ची घटी हुई है। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।